हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज अ रिपीटेड लाइन, रिपीटेड ऑप्शंस है, बट आप लोग इसको झेलिए, नहीं तो फिर कहिएगा वेलकम नहीं किया हमने। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा छठ के लिए कुछ लेने, मम्मी के लिए कुछ लेने। मम्मी कहेगी अब खराब नाइटी पहन ले, मत लो। कोई बात नहीं, चलिए। सो गाइस, मम्मी के लिए लेना था साड़ी, क्योंकि मम्मी बोली थी कि जाकर तुम ही लोग ला दो। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हुए थे साड़ी लाने, और लोकल मार्केट में हम लोग सबसे पहले देखे, हम लोग को वहाँ पसंद नहीं आया। देन हम लोग जा रहे थे मेन मार्केट, जो पटना का खितान मार्केट है वहाँ, क्योंकि हम लोग को 2 साड़ी लेना था। तो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एक हाट चोला वाला था, तो मैंने यही लिया था मम्मी के लिए। और फिर उसके बाद क्या है, सो गाइस, ये है पटना के खितान मार्केट, और हम लोग यहाँ से साड़ी ले चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे घर के लिए। हम लोग आ चुके हैं सारा मार्केटिंग करके, और सबका दुनिया अभी छठ पूजा में है। हमें विशाल का दुनिया कहाँ है? कहाँ बताइए। अरे वाह, क्या डायलॉग मारे हैं। सो गाइज, ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग था नहाए खाए का, और सुबह सुबह ठंड थोड़ी सी मुझे लग रही थी, तो मैंने अपने ऊपर से स्टॉल लिया हुआ था। मम्मी मौसी प्रिपरेशन कर रही थी ऊपर छत पे, वो जो बिना जाता है चावल और गेहूँ, ये सब वो सब करने का। तो मौसी बोल रही थी कि चलो छत पे चलते हैं, तुम वीडियो बनाओगी ना? हम बोले हाँ मौसी वीडियो बनाएंगे। तो चलो छत पे, साथ में हम लोग चुनेंगे, बात करेंगे, वीडियो बनाना तुम। तो यही सब डिस्कशन हो रहा था। तो मौसी कुछ बोल रही थी, तो मम्मी को मैं बोली कि मम्मी तुम्हें नहीं पता है? तो मम्मी बोली नहीं हमको नहीं पता है, सब मौसी ही करती थी और बस हम करने जाते थे छठ। तो इसलिए मम्मी को मैं बोल रहे थे कि मम्मी तुम बूढ़ी हो गई है, तुमको अभी तक पता ही नहीं है ये सब। तो आप भी नहा धो का काम करिए। कहाँ किए हैं आज, करना ही। तो यहाँ पे मम्मी लोग चावल चुन चुकी है, अब चुनेगी गेहूँ, और तो इसको पहले रख ले रही है, देन उसके बाद गेहूँ का स्टार्ट करेगी। तो मम्मी लोग ले आई है गेहूँ, और गेहूँ को भी इसको अच्छे से चुनेगी। चुनने के बाद इसे अच्छे से धुल कर रखेगी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा नियम और धर्म से किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से नहा धोकर चुना जाता है, फिर नहा धोकर धुला जाता है, सुखाया जाता है, मतलब इस पर एक भी चिड़िया मक्खी कुछ भी नहीं बैठना चाहिए। तो अब सब चुन लिया गया है, और अब मौसी इसे फटक रही है। इसे फटकना ही बोलते हैं हम लोग के बिहार में। तो फटक के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट ये है कि इसका आटा बनेगा, तो इसे पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो बस वही साफ़ कर रही है। ये सब प्रिपरेशन है जो मौसी कर रही है, जिसको मौसी ही अच्छे से करती है। मम्मी बस मेरी छठ करती है, और मम्मी बस हेल्प करती है मौसी की। मौसी मेरी सारा कुछ अपने घर से कर लाती है, और यहाँ बस आकर धुलना सुखाना ये वाला काम करना रहता है मौसी को। तो अब मौसी यहाँ पे चावल गेहूँ जो भी है वो सब धुल रही है। धुलकर दोनों बहन अच्छे से मिलकर इसको सुखाएगी, और अच्छे देर तक, जितना देर तक ये ना सूखे, जितना देर तक इन लोगों को छत पे ही बैठना है, छत पे ही देखते रहना है कि कुछ उस पर आके बैठ ना जाए, मक्खी चिड़िया इस टाइप का कुछ भी आकर उस पर बैठना नहीं चाहिए, जितना देर में वो सूखेगा। तो बस अब ये अच्छे से धुल चुका है, और अब मम्मी गेहूं को फैला रही है, और मौसी जी जो थी चावल को फैला रही थी। मतलब दोनों बहन मिलकर अब इसको सुखाएंगी, और इसको एकदम अच्छे से देखते रहना है कि कुछ उसमें बैठे नहीं, और चलाते भी रहना है कि कितना जल्दी ये सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में इंसान बैठ भी तो नहीं सकता है ना। बट ये रहता है कि इसे पूरा पतले पतले करके फैला देती हैं, और लगे हाथ 3-4 बार 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में चलाते रहती हैं ऐसे ना हाथ से, तो ये जल्दी सूख जाता है। और मतलब कि इसमें उतना इतना शोर हो रहा है, हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। कोई एक एक बार भी बोलता है ना तो पूरा घर गूंजने लगता है, इतना ज़्यादा लोग हैं हम लोग, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी क्या लाने, सूप ना में। इधर मामी भी आगे आगे चल रही हैं, बाकी हम लोग पीछे पीछे। रास्ता बहुत खराब है ना, इसलिए हमारे घर का साइड का रास्ता एकदम अच्छा रास्ता। नया मकान है तो नया रास्ता बन रहा है।
यहाँ पे विशाल आ गए थे कुछ सामान घर पे छोड़ने के बाद, तो मम्मी को ले जा रहे थे मार्केट और हम लोग पीछे पीछे मार्केट जा रहे थे। तो मम्मी मामी लोग शॉपिंग कर रही थी और मैं वीडियो बनाने गई थी। बस पर्सनली मैं वीडियो बनाने ही गई थी। और ये यहाँ पे सूप और टोकरी लिया जा रहा है और मिस्टर विशाल मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे थे मम्मी लोग को शॉपिंग कराने में, क्योंकि ना मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मेरी मम्मी के साथ ये सीन है ना कि वो मार्केट जाते ही ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है ना, फिर उसे समझ भी नहीं आता। पूरा लिस्ट बना रहता है फिर भी मेरी मम्मी कंफ्यूज हो जाती है ना कि कितना क्या लेना है। तो इसलिए विशाल कह रहे थे कि अरे मम्मी लिस्ट बना हुआ है, अब क्यों परेशान हो रही हैं, सारा कुछ लिस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है, मत परेशान होइए और अब अकबकाइए नहीं। भीड़ जितना भी रहे वो देना होगा तो देगी ही। शॉप पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मानो ऐसा लग रहा था कि सामान लेना मुश्किल हो रहा है। तो मैं ना शॉप वाली से पूछे कहती हूँ ना नारियल एक्स्ट्रा रखी है, पिछली बार हम लोग ने इसी के यहाँ से लिया था तो ये एक्स्ट्रा नारियल रखती है अंदर में। तो बोली हाँ रखे हैं। तो फिर बस हम लोग मामी और मम्मी जाके अंदर से नारियल चुन कर निकाल रही थी। बहुत भारी खरीदारी के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ के कारण ना सब ऐसा एकदम कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि ना अंदर से अगर नहीं निकालती ना तो बाहर नारियल सारा छट चुका था और बहुत ज़्यादा भीड़ था अंदर। बाहर से मतलब कि बिना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो बस मामी अंदर जाने के बाद फटाफट सारा सामान लेती हैं, एकदम सामने रहने से ना जल्दी दे देती है। और ये है सांचा, जिसको सांचा बोला जाता है, ऐसा बतासा जैसा रहता है। तो ये ले रही थी मम्मी और बाकी सब सामान हम लोग अंदर जाने के बाद ना मम्मी लोग बहुत अच्छे से ले रही थी। सो यहाँ पे हम लोग का सारा सामान लिया चुका था। अब बारी थी बिल बनाने की और बिल में छोटी ना 2 सामान को 2 बार जोड़ दी थी, क्योंकि हम लोग का सामान 13 था और ये ना 15 कर दी थी। तो वो बोली कि हम ना एक सामान को 2 बार जोड़ दिए हैं, फिर से जोड़ रहे हैं। देन वहाँ से हम लोग बिलिंग करने के बाद हम लोग दूसरे शॉप पे आते हैं जहाँ हम लोग को लेना रहता है चूल्हा। तो बस एक चूल्हा यहाँ से हम लोग लिए हैं और अब निकलेंगे घर को। तो गाइस बहुत ही थकान हो चुके हैं निधि का, और ये इसका थकान दूर करने के लिए आया है समोसा। तो समोसा खाइए और प्रभु का गुण गाइए। ये ऐसे करते करते खुद 2 थप्पड़ लगा भी दिए। भाई साहब हाथ में खुजली बहुत होती है, अब धमका के तो दे नहीं सकते। हाँ, तो वही एक बार हम दे देंगे ना तो समझ में आएगा। ये है समोसे 10 रुपए, 10 रुपए समोसे। तो यार लोग अब हो चुके हैं थक के चूर, तो अब मिलेगा सबको चाय, जिसमें पहले मैं ही हूँ। राम प्यारी जी ही जा रहे हैं सबको चाय देने। इधर खांसी हो चुका है बहुत ज़्यादा। सो गाइस आपको हमारे छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।